वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूँ आकांक्षा और आज का वीडियो जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर से लिया गया है। यहाँ आज टॉपिक है एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, सो उसको मैंने कई छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है और आज ये पहला वीडियो है जो कि जिसमें हम समझेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस ऑफ द स्पीशीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम एक क्वेश्चन पिक करेंगे जो कि जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज? द गिवन स्पीशीज आर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम 3+। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम ये जान लें कि यहाँ पर रेडियस को पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, या फिर हम कह लें साइज को जानने के लिए हमारे पास 3 मेन रूल्स हैं। तो हम लोग रूल वाइज चले। सबसे पहला रूल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला रूल कहता है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज along the period। तो हमारे पास यहाँ पर जो गिवन स्पीशीज हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम 3+। इसमें से एटॉम, पहले तो हम ये देख लेंगे एटम्स कौन से हैं और आयंस कौन से। यहाँ पर हमारे पास सी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये हमको 2 एलिमेंट्स एटम्स दिए गए हैं। और बाकी जो है मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+, ये आयंस हैं। इनकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले पहला रूल कहता है एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अलोंग द पीरियड। इट मींस हमारे मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। एल्यूमिनियम के पास कितने होते हैं? 13। तो और हमें पता है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड में है, तो ये पीरियड में पहले आता है, ये बाद में आता है। तो जो इसमें रूल के हिसाब से जैसे जैसे हम पीरियड में बाएं से दाएं की तरफ पढ़ेंगे, हमारे एटम का साइज छोटा होता जाएगा। तो ये पहले आया, ये बाद में आया, तो किसका साइज छोटा हुआ? जो बाद में आया। इट मींस मैग्नीशियम का साइज बड़ा होना चाहिए, ऐसा ये रूल कहता है। बट हमें लर्न नहीं करना है, हमें समझना है कि ये रूल ऐसा क्यों कह रहा है। चलिए समझते हैं। देखिए, अगर हम मैग्नीशियम का ऑक्टेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और एल्यूमिनियम को ऑक्टेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये हुआ मैग्नीशियम न्यूक्लियस, ये हुआ सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाहर अगले शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि ऑक्टेट रूल है, हम सब पढ़ चुके हैं अपने लोअर क्लासेस में। और उसके बाद एक और शेल बनेगा। कितने हुए? 2 + 8 10 और बचे 2, तो एक यहाँ एक यहाँ। सी, ये है मैग्नीशियम एटम का ऑक्टेट स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये बीच में क्या है? ये बीच में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में +12 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हमारे मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स आर इक्वल। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होगी, लेकिन उन पे चार्ज अपोजिट होंगे। सो अगर हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज हमारे पास न्यूक्लियस में अंदर होगा। तो हमने +12 रखा है न्यूक्लियस में। अब उसके बाहर 12 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर। यह है मैग्नीशियम एटम का हम कहते हैं ऑक्टेट स्ट्रक्चर। इसी तरह चलिए अब एल्यूमिनियम का भी ड्रॉ कर लेते हैं फट से। यह है, इसका न्यूक्लियस क्या होगा? 13+ चार्ज, 13 प्रोटॉन्स इट हैज। अब देखते हैं इसके बाहर क्या होगा। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर वही चीज 8 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने होने चाहिए एल्यूमिनियम में? 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें 13 इलेक्ट्रॉन्स मिलाने हैं। कितने हो गए? 3, 8, 2 और 8। अब बचता है
ये देखिए थर्ड में यहाँ पर हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ये अब अभी हम एटम्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 12। एल्यूमिनियम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 13 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 13। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? जो कि पॉजिटिव चार्ज है विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्या हो रहा है। ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड शेल में है, उसका डिस्टेंस क्या है? ये होगा ना कुछ इस प्रकार। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे बाहर की शेल में है वो है तीसरा, ये पहला शेल, ये दूसरा और ये तीसरा। अब एल्यूमिनियम के केस में देखते हैं क्या हो रहा है। कितने शेल्स हैं? यहाँ पर भी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि 3 शेल्स हैं तो डिस्टेंस सेम है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल यानी कि सबसे बाहरी शेल का डिस्टेंस सेम है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी। सो अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस जो कि है वो कि 13 है, 13 और यहाँ पर 12 है। ये वाला न्यूक्लियस है इसमें कम पावर है, इस वाले न्यूक्लियस में ज्यादा पावर है। कह सकते हैं हम लोग अगर हम कंपैरिजन करें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, तो जो ये एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है इसके पास मोर पावर है। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं? जो कि न्यूक्लियस में बैठे हैं, ये जो आउटर मोस्ट शेल है यानी कि ये थर्ड शेल, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या कर रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचते हैं। खींचने की वजह से ही इनका साइज छोटा या बड़ा होगा या डिटरमाइन करेगा, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल फील करेगा और उतना ही तेजी से वो अंदर की तरफ खिंचाव महसूस करेगा। इसलिए जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना छोटा साइज, स्मॉल। और ये क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या कम है और डिस्टेंस वही है तो इसके पास इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है जिससे कि वो उसको अंदर की तरफ खींचे। इसलिए ये एल्यूमिनियम की तुलना में थोड़ा साइज बड़ा होगा। और यही हमारा रूल कह रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अलोंग द पीरियड। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड रूल पर। सेकेंड रूल क्या कहता है? कैटायंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट्स। अब देखते हैं कैटायंस के, हमने अभी आपको बताया ना, यहाँ पर 2 एटम्स थे और 2 कैटायंस हमको दिए गए थे, एक मैग्नीशियम 2+, एक एल्यूमिनियम 3+। ये कैटायंस है दोनों। क्यों? क्योंकि इन पर प्लस चार्ज है इसलिए इनको कहेंगे कैटायंस। अब कह रहा है नियम, कैटायंस आर स्मॉलर मतलब कि देन द पेरेंट्स। यहाँ पर हमारे पास 2 कैटायंस है और इनके पेरेंट क्या है? पेरेंट कहेंगे उसको जिससे कि ये कैटायन बना है। तो हमारा कैटायन, ये मैग्नीशियम कैटायन बना है मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम पेरेंट है और मैग्नीशियम 2+ उसका कैटायन। उसी तरह हमारा एल्यूमिनियम 3+ कैटायन बना है किससे? एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर पेरेंट हुआ और एल्यूमिनियम 3+ कैटायन। चलिए अब देखते हैं क्या केस है। कह रहे हैं कैटायंस छोटे हैं पेरेंट से, यानी कि पेरेंट बड़ा है, यहाँ भी पेरेंट बड़ा है और कैटायन छोटा है। यही तो कहा जा रहा है रूल में। लेकिन क्यों? ये रूल तो कह दिया, हमने मान लिया। क्यों माने? चलिए देखते हैं क्यों। फिर से ऑक्टेट स्ट्रक्चर अगर हम मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+ का ड्रॉ करें तो मैग्नीशियम के पास न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में कितना हुआ चार्ज? +12। अब इसके बाद फर्स्ट शेल, इसमें हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। उसके बाहर हुए 8, और फिर उसके बाहर हुए 2, क्योंकि मैग्नीशियम के पास होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12। अब बात करते हैं मैग्नीशियम 2+ की, यानी कि मैग्नीशियम आयन की। मैग्नीशियम आयन के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा? +12। अब भाई ये क्या ट्विस्ट है? +12 इसलिए क्योंकि
जब कोई कैटायन या एनायन बनता है तो केवल इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदलते हैं, या तो घटेंगे या बढ़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी नहीं बदलते, वो न्यूक्लियस में रहते हैं और वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। इसलिए क्योंकि ये मैग्नीशियम कैटायन मैग्नीशियम से बना है तो इसमें उतने ही प्रोटॉन्स होंगे जितने कि मैग्नीशियम में थे, यानी कि 12। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इसके सॉरी 1 मिनट, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 12 में से 2 कम, क्योंकि यहाँ पर 2+ चार्ज है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो 12 में से 2 कम यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स का हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला 2 और फिर दूसरे में दूसरे में हो गया 8। हो गए ना 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 और 2 10। सो यहाँ मैग्नीशियम 2+ के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 12। ओके, ये हुआ मैग्नीशियम 2+ का और ये हुआ मैग्नीशियम का। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हम देख रहे हैं डिस्टेंस क्या है। देखिए डिस्टेंस डिफरेंट हो गया, यहाँ पर क्या डिस्टेंस है और यहाँ मैग्नीशियम एटम के केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, तीसरी, मतलब न्यूक्लियस से सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कि बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस है 3rd शेल। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है और न्यूक्लियस में चार्ज है +12। अब मैग्नीशियम 2+ के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, तो अब केवल 2 ही शेल्स बची हैं मैग्नीशियम 2+ आयन के पास, मतलब कि न्यूक्लियस से जो अब आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 2nd शेल, उसका डिस्टेंस कम हो गया है। और चार्ज क्या है, सेम +12 चार्ज। तो अब क्या सीन हो सकता है, यहाँ पर चार्ज जो कि फोर्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो कि बाहरी शेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाकर उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन द मैग्नीशियम आयन के केस में ज्यादा फील होगा 2nd शेल पे, क्योंकि वो अंदर की तरफ है, डिस्टेंस कम है, तो 2nd शेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा फील करेगा और वो ज्यादा तेजी से अंदर की तरफ खिंचाव महसूस करेगा, जिससे कि मैग्नीशियम 2+ आयन का साइज हो जाएगा स्मॉल और मैग्नीशियम का साइज मैग्नीशियम 2+ आयन के कंपैरिजन में हम कहेंगे कि लार्ज है। ठीक है, यही तो कह रहा है हमारा रूल, मैग्नीशियम यानी कि पेरेंट बड़ा है और मैग्नीशियम आयन छोटा है, यही हमने एक्सप्लेन कर दिया। जब डिस्टेंस कम हो गया और चार्ज उतना ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ज्यादा फील होगा 2nd शेल पर और ज्यादा तेजी से उसको अंदर खींचेगा, और 3rd शेल पर उतना फील नहीं होगा जितना कि 2nd शेल पे फील हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस की वजह से आउटर मोस्ट शेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम फील होगा, जिससे कि अंदर की तरफ खिंचाव भी कम होगा, तो साइज बड़ा रह जाएगा। इसी तरह हम अगर एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम 3+ का भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए उसका भी बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर 13+ चार्ज हुआ, ये एल्यूमिनियम है हमारा, एल्यूमिनियम एटम, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आएंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर कितने बचे 3, क्योंकि एल्यूमिनियम के एटम में होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 13। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ये माइनस के चार्ज है और ये प्लस का चार्ज है, और ये प्रोटॉन क्या है, सेंटर में है। अब अगर एल्यूमिनियम 3+ का बनाऊं तो न्यूक्लियस में होगा 13+ चार्ज, फिर उसके बाहर कितना हुआ 2 और 8, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन प्लस मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन कम है, किससे, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 3 कम कर दिए गए तो बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल्यूमिनियम 3+ के पास हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
13, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं चेंज होता। अब देखिए फिर वही चीज है, एटम के केस में जो न्यूक्लियस है वो कहां पर प्रेशर डाल रहा है, थर्ड शेल पर, डिस्टेंस ज्यादा है। और आयन के केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो गया, सेकेंड शेल पर आ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन के केस में जो कि आउटर मोस्ट शेल पर फील हो रहा है वो है सेकेंड शेल, तो वो तेजी से खींचेगा सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इन कंपैरिजन टू द थर्ड शेल। तो जब फोर्स ज्यादा है तो क्या कहेंगे, साइज स्मॉलर है, और ये साइज कंपैरेटिवली, ठीक है। सो वी कैन से लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये है आपका एल्यूमिनियम और ये है आपका एल्यूमिनियम 3+। क्लियर है। अब देखिए एक और पॉइंट आता है, आपने कहा ना मुझे 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड रूल क्या कहता है, अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक लार्ज कैटायंस हैव स्मॉल रेडियाई। अब ये क्या चीज आ गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है मैग्नीशियम 2+ और दूसरा है एल्यूमिनियम 3+। अब हमें पता है यहाँ पर मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 10। एल्यूमिनियम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। क्यों, 13 - 3 10, हियर 12 - 3 10। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ऑल्दो ये दीज बोथ मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम ये बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से बिहेवियर में, लेकिन क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए इन दोनों स्पीशीज को कहा जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब अगर इस तरह का केस आता है कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो क्या रूल क्या कहता है, रूल कहता है जो कि लार्ज कैटायन है, लार्ज कैटायन यहाँ कौन सा है, एल्यूमिनियम, क्योंकि इस पे 3+ चार्ज है, इस पे मैग्नीशियम पे 2 है तो एल्यूमिनियम पे 3 है, तो इसका मतलब लार्ज कैटायन हुआ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का साइज स्मॉल होगा, हैव स्मॉल रेडियाई। तो एल्यूमिनियम का साइज छोटा है, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल मैग्नीशियम आयन विल बी, मैग्नीशियम आयन एल्यूमिनियम आयन से बड़ा होगा साइज में। चलिए देखते हैं, फिर से ऑक्टेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बहुत ही सिंपल है। न्यूक्लियस विथ +12 चार्ज और बाहर होंगे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 and 8 सिंपली। और यहाँ एल्यूमिनियम के केस में कितने हो जाएंगे, सेंटर में न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स, फिर पहला शेल और दूसरा शेल, क्योंकि केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर हमारे पास दोनों ही केसेस में, तो करेक्ट। अब देखिए क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो सेम है भैया, अब क्या करूं, यहाँ पर सेकेंड शेल, यहाँ भी सेकेंड शेल, लेकिन कुछ तो है। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास, 12। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 13। तो अब बताइए, जब सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वही तो मेन रोल प्ले कर रहा है, वही तो बाहरी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींच रहा है। तो जहां फोर्स ज्यादा होगा वहीं पर खिंचाव ज्यादा होगा और वहीं पर साइज छोटा होगा। तो फोर्स कहां पर ज्यादा होगा, जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, सी हियर। तो इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम 3+ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ज्यादा है मैग्नीशियम आयन के कंपैरिजन में। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है जो कि कम है एल्यूमिनियम 3+ से। तो सेम वी कैन से size is inversely proportional to the protons. So जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना छोटा साइज, तो इसका साइज हो जाएगा स्मॉल।
और इसका साइज हो जाएगा, यही तो हमारा रूल कह रहा है। करेक्ट? क्लियर है? तो अब हम कह सकते हैं इन द लास्ट, जैसा कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। तो हमारे पास ये चारों स्पीशीज थी। अब हम अरेंज कर लें। सबसे बड़ा हमको मिला कौन सा? मैग्नीशियम। फिर उससे छोटा मिलेगा एल्यूमिनियम। फिर उससे छोटा कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम 2+, और फिर उससे छोटा हो जाएगा एल्यूमिनियम 3+। क्यों? फिर से वही बात कह दो, अगर एटम्स है तो जो पहले आएगा जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है वो बड़ा होगा। तो इन दोनों में इसके कम है तो ये बड़ा, ये छोटा। अब पेरेंट्स और उसमें बात की जाए तो कैटायंस और पेरेंट्स में, तो पेरेंट्स बड़े हैं, पेरेंट बड़े, कैटायन छोटा है, पेरेंट बड़ा है, कैटायन छोटा है। ठीक है। अब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात की जाए तो जो छोटा चार्ज का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उसका साइज बड़ा होगा, और जो बड़ा चार्ज है वो साइज में छोटा होगा। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम इज द नॉट द मैग्नीशियम जो है वो है लार्जेस्ट और एल्यूमिनियम 3+ आयन है स्मॉलेस्ट साइज। सो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट लगे, नहीं समझ आता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, इन केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स हैं उनमें से किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो बनाओ, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।